नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। ब्रह्मलीन हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की आत्मा इन दिनों बहुत खुश होगी, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन के नायकों में से एक थे। उनके पास मंदिर आंदोलन के दौरान दो सबसे अधिक अहम पद दिए गए थे। ये दायित्व इस बात का प्रमाण है कि आज़ादी के आंदोलन के बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाले राम मंदिर आंदोलन में उनका क्या कद था। उस वक्त तमन्ना पूरी न हो सकी। वो चाहते थे कि जिस तरह श्री राम ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, उसी तरह बहुसंख्यक हिंदू समाज भी ऊंच नीच, छुआछूत और अस्पृश्यता को छोड़कर एकजुट हों। बड़े महाराज के कई संबोधन में भेदभाव को लेकर कई संदेश सुनने को मिल जाएंगे। वहीं पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जन्म और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल उसे बता रहे हैं। साथ ही राम मंदिर आंदोलन में पीठ की पीढ़ियों के योगदान की भी चर्चा की है। तो खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लगातार तैयारियां हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई दिशा निर्देश भी इस दौरान पूरे प्रशासन को दिए हैं। और साथ ही अयोध्या के एक पुराने मंदिर में हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी पहुंचे, जहां उन्होंने 86 साल के पुजारी से बातचीत की और पुजारी ने कही बात की प्राण प्रतिष्ठा देखना बहुत भाग्य की बात है उनके लिए। मंदिर बनने से राजा राम को उनका घर मिल जाएगा। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। ऐसा आप देख सकते हैं, मैं इस समय अयोध्या स्थित एक मंदिर में हूँ। इस मंदिर में यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ में हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। गुरुजी, आप यहाँ कब से हैं इस मंदिर में? है आप इस मंदिर में कब से हैं? हमारा यहाँ जो है ना 86 साल 15 तारीख 5 मई से यहाँ है। रास्ता भी हुआ है ना। और साल कौन सा गुरुजी? साल जो है ना 86 साल। 86 साल के आप हैं? हाँ, 86 साल और 15 तारीख 5 मई से यहाँ है राम के। गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, क्या हाँ, तो वो तो वही कहेगा ना, कार्यशाला में करेगा। कहने के बाद ये तो हो भाग है कि पुण्य बल मिले संता, ये सबके पुण्य भेगा हुआ है। ये तो यह कार्य होने जा रही है, क्या समझे। भगवान राम को अब अपना घर मिलने जा रहा है, हाँ सब लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, हम क्या करेगा, सब समाज लेके करेगा। सब समाज जो है ना इसका जो है उद्घाटन करेगा और सब समाज जो है मिल करके ये कार्य सफल करे। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे गुरुजी आप? है मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी के बारे में हम क्या कहेंगे, ये पंच लोग सब करेगा। और योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी। हाँ, तो कहने के बाद फिर सबके पुण्य भेगा हुआ है, सब कार्य होने जा रहा है। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? हाँ, योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी के अब हम उसको क्या, हम तो गुजरात में रहते हैं क्या, 60 साल से गुजरात में रहते। गुजरात से लेकर के एक हम लिए है 86 के साथ रहते हैं गुजरात में, यहाँ भी रहते हैं। अब कान भी कम हो गया, आँख भी कम गया, शरीर के जो है शक्ति भी कम हो गया। तो आप खुश हैं राम मंदिर बनने जा रहा है? हाँ, कहने के बाद एक बार क्या करते हैं, एक बार एक जो है ना
एक बर उम्र हो गया 100 बरस। 100 बरस। हाँ, अने ये 80 के साथ ये 60 साल जो है ना यहाँ हम रहते हैं। अच्छा, तो ये आप सुन सकते थे और आप देख रहे हैं, ये गुरुजी हैं और ये लगातार लगभग 86 वर्षों से यहाँ पे हैं। 100 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है जैसा इन्होंने बताया। बहुत खुश हैं, मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हैं, योगी जी की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे राम मंदिर बनने जा रहा है, बन के तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये भी यहाँ का एक ऐतिहासिक मंदिर है, काफ़ी वर्षों से हम यहाँ पे बैठे थे, इसलिए हमने सोचा यहाँ के भी हम मुख्य पुजारी से बातचीत करें। अयोध्या से अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टीवी के लिए। और साथ ही अयोध्या के राम मंदिर परिसर पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी। मंदिर के मुख्य पुजारी से की मंदिर के विशेषता पर चर्चा। राम मंदिर परिसर में है और जैसा कि हम अपने दर्शकों को अलग अलग जो इस मंदिर की विशेषताएं हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अभी हम राम मिलाप प्राचीन मंदिर पे हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी जी हमारे साथ में हैं। पंडित जी प्रणाम, हम साधना चैनल से आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर है, यहाँ प्रभु श्री राम मंदिर है, भरत मिलाप मंदिर की क्या विशेषता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये राम जी जब 14 वर्ष के बाद वन से वापस आए तो भरत जी इसी स्थान पर मिले। पहले वो नंदीग्राम में रहते थे, तपस्या के 14 वर्ष तक अयोध्या जी नहीं आए। हनुमान जी ने उनको सूचना दिया तो वे दौरे दौरे अयोध्या जी आए कि राम जी आ रहे हैं, अब अयोध्या जी को सजाओ। तो फिर विमान यहीं पर आ गई, फिर वो मिले, क्योंकि भरत जी जो हैं धन का लोभी नहीं थे, न जस के लोभी थे, वे सिर्फ राम जी का प्रेम का लोभी थे। तो उन्होंने जो है राम जी, उनका भरत जी का मनोकामना पूरा हुआ। फिर उन्हें राजा महाराजाओं ने इनको बनाया और उन्होंने जो है जो भी व्यक्ति आते हैं इस स्थान में उनका एक मनोकामना पूरा होता है, सिर्फ एक मनोकामना पूरा होगा। और वही जो है बहुत मनोकामना तो मनुष्य का बहुतों हैं तृष्णा, लेकिन एक मनोकामना जो है पूरा होता है। तो कोई भक्ति मांगते हैं, कोई धन मांगते हैं, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई मुकदमा में जीत जाएं, एक पूरा होता है बाबू। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज़ ये देख रहा था यहाँ पे, मैं अक्सर हम लोगों ने जो देखा है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगा एक बार ये दिखाएं दृश्य। ये अपने आप में एक अलग सा दृश्य मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ भगवान श्री राम जी के साथ भी एक हम धर्म माता सीता को देख रहे हैं। दो अलग यहाँ पे भगवान हैं जिनके साथ उनकी धर्म पत्नियाँ हैं और फिर हनुमान जी। यहाँ आमतौर से जो हम श्री राम दरबार देखते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। इस पूरे दरबार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा चारों भैया देखें, यहाँ ये भी दिखाएं। जब राम जी वन से वापस आए तो मिले हैं सब चारों भैया, सब महारानी इकट्ठे हुए। तो उन्होंने फिर जो है दर्शन के लिए सभी को यहाँ विराजमान कर दिया गया है। ये प्राचीन मंदिर है, ये कुआं है आपको मिलेंगे, और ये ईंट जो है लखोरी ईंट है और धीरे धीरे निर्माण हो रही है सरकार की तरफ से और कुछ आप लोगों के भक्तों की तरफ से। और ये सब जो है चल रहा है, जीर्ण शीर्णावस्था में रहा अयोध्या जी। तो विक्रमादित्य जी ने बसाए थे अयोध्या नगरी को। इस समय योगी और मोदी जी जो हैं अयोध्या जी को नव निर्माण कर रहे हैं। बस यही है। जय सीताराम। जय सीताराम। तो आप देख सकते हैं जैसे कि पंडित जी ने बताया कि हमारे देश में तमाम हर मंदिर की एक विशेषता है। ऐसे नहीं कोई इमारत बना दी जाती है, लेकिन जब मंदिर बनाया जाता है उसके पीछे एक उद्देश्य रहता है। यह है हमारे देश की संस्कृति। और हमारे साथ मौजूद है इस समय एक श्रद्धालु जो भजन गाना चाहती हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के प्रांगण में मौजूद है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। खुशी का जो आलम है ये पूरे देश में है, उत्साह के रूप में लोग इसको, उत्सव के रूप में लोग इसको मना रहे हैं। माता जी क्या भजन है और हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, सुना रहे हैं। प्रभु राम यहाँ कन कन में विराजमान हैं, बहुत महिमा है प्रभु की, उसी को बता रहे हैं। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही
जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। अरे पत्थर क्या जाने तैरना बेचारे, पत्थर क्या जाने तैरना बेचारे, तैरने लगे आपके नाम के सहारे, तैरने लगे आपके नाम के सहारे। राम लिखते ही, राम लिखते ही पत्थरों में आ गए हैं प्राण, राम लिखते पत्थरों में आ गए हैं प्राण, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। लंका जलाई लांघा समुंदर, लंका जलाई लांघा समुंदर, रावण को मार आया छोटा सा बंदर, रावण को मार आया छोटा सा बंदर, जिसको पकड़ोगे पार होगा वही, जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। बोल राम प्रभु की जय, सीता राम की जय, चारों भैया की जय, राम दरबार की जय, राम जन्मभूमि की जय, अयोध्या धाम की जय, महाराज की जय। तो आप देख रहे हैं श्रद्धालु पूरी तरीके से भक्ति के भाव में, रस में पूरी तरीके से अपने आप को शामिल कर चुके हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अब निर्धारित हो चुका है। पूरे विश्व के लोग उत्सव मना रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने घर पे आ रहे हैं। मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ अयोध्या से साधना चैनल के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल हेड श्री बृजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और बीजेपी ने गांव चलो अभियान कार्यशाला का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। यह अभियान 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ता 7 लाख गांवों और शहरी बूथों में जाएंगे, जो मोदी सरकार के काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। अपने बीच में आज आप सब लोगों को इस बैठक में, अभियान में, मैं तो इसे कार्यशाला कहूँगा, क्योंकि आप लोगों की दिन भर में बहुत सी चर्चाएं हुई हैं और गांव चलो अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ बातचीत हुई। और बुलंदशहर में सीएम योगी ने कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है, जिसके बाद से सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा है,
सुनाते हैं आपको। 25 जनवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी और यहाँ के मान्य जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ इस बैठक के सिलसिले में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रभारी मंत्री के साथ में इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था। क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रम की दृष्टि से श्री अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और रामोत्सव के कार्यक्रम की दृष्टि से वहाँ तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। उसी में से समय निकाल करके आज मुझे यहाँ पर मैं यहाँ आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि संगठन, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर के 25 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा, बुलंदशहर और मेरठ कमिश्नरी के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जनवरी और फरवरी के हैं, उनमें उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होने जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बना हुआ नया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन का लोकार्पण का भी है। अलीगढ़ से कन्नौज के बीच का एक 4 लेन हाईवे के लोकार्पण का भी है और इस कमिश्नरी के अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हैं। सभी का हजारों करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न होगा और शाही कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसीलिए आज मैं यहाँ पर इसकी व्यवस्था देखने के लिए आया था और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 के कार्यक्रम के उत्साह के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के 25 के कार्यक्रम के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। धन्यवाद जी। और नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार को एक शख्स को गोली मार दी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा और थार बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते एक गैंगवार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कपिल मान उर्फ कल्लू गैंग ने सूरज की हत्या कर दी। और ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। ग्रामश्री संस्था क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित आज की इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशीष पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी,
ट्रस्टी क्राफ्ट रूट्स श्रीमती अनारबेन पटेल जी, अवनीश अवस्थी जी, मान्य कुलपतिगण और देश भर से आए हुए हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है, ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों, कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन वही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा, जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पे चर्चा होने लग गई
तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था और उस समय हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य दे करके संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। तो लखनऊ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।